अस्सलामुअलैकुम। आज हमने इंग्लिश बुक वन का थर्ड चैप्टर डार्क दिवान एंड गोल्डन आइड इसकी ट्रांसलेशन लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 20 तक कंप्लीट कर ली थी। आज पेज नंबर 21 स्टार्ट करना है। दे वरंट दे दे वर वो थी वरंट दे, क्या वो सरमाई रंग की नहीं थी? ये सैम की आंखों की बात हो रही है। वाई डू यू आस्क हैरी, तुम क्यों पूछ रहे हो हैरी? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि वो अब पीले रंग की हैं। इज़ दैट सो हैरी, क्या ऐसी बात है हैरी? सैम सेड कैजुअली, सैम ने कहा। कैजुअली का मतलब होता है यकीन ना करना, बेयकीनी से। सैम ने बेयकीनी से कहा कि ऐसी बात है हैरी। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और अब तुम लंबे और पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, तुम ठीक हो सकते हो हैरी। सैम यू शुड नॉट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखों का रंग पीला नहीं होना चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? सैम सेड। हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? सैम ने पूछा। सैम ने कहा, माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, माई आइज मेरी आंखें, दे आर ब्लू उनका रंग नीला है, ऑफ कोर्स यकीनन। हेयर यू आर, ये रहे तुम हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक शीशा दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, इसमें खुद को देखो। मिस्टर बिटरिंग hesitated and then raised the mirror to his face. मिस्टर बिटरिंग hesitated, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया, एंड देन और फिर रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर शीशे को अपने चेहरे के सामने किया। देयर वर लिटल वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज। देयर वर लिटल, वहाँ बहुत थोड़े, वेरी डिम फ्लेक्स बहुत हल्के धब्बे, ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मीनिंग होता है छाना, इन द ब्लू ऑफ हिज आइज उसकी नीली आंखों में, उसकी नीली आंखों में हल्के सुनहरी रंग के धब्बे थे। नाउ लुक, अब देखो, व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया? सैम सेड आफ्टर अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे के बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया है। हैरी बितरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बितरिंग देहात की दुकान में गया। एंड बिगेन टू बिल्ड अ रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू किया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, आदमी दरवाजे में खड़े रहे। एंड टॉक्ड, और बातें करते रहे। एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, और अपनी आवाज़ों को ऊंचा किए बगैर मजाक करते रहे। वंस इन अ वाइल दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, वंस इन अ वाइल एक दफ़ा, ही दे गेव हिम उन्होंने दिया, हिम अ हैंड, गेव हिम अ हैंड का मतलब होता है मदद करना, ऑन लिफ्टिंग उठाने में, समथिंग कुछ, बस एक दफ़ा उन्होंने कुछ उठाने में उसकी मदद की। बट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल्ड, वो सिर्फ खड़े रहे, बुत बनकर खड़े रहे। आइडल का मतलब होता है बुत बनकर खड़े रहना या फजूल खड़े रहना, लेकिन ज़्यादातर वो बुत बनकर खड़े रहे। एंड वॉच्ड, और देखते रहे, हिम उससे, विदर येलोइंग आइज अपनी पीली आंखों से, और ज़्यादातर वो बुत बनकर खड़े रहे और अपनी पीली आंखों से उसे देखते रहे। इट्स सपर टाइम हैरी, सपर का मतलब होता है शाम का। इट्स सपर टाइम, शाम के खाने का वक्त है हैरी, दे सेड उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपेयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, हिज वाइफ अपेयर्ड उसकी बीवी आई, विद हिज सपर उसके शाम के खाने के साथ, इन अ विकर बास्केट, विकर का मतलब होता है, विकर बास्केट बैद की शाखों से बनी टोकरी। उसकी बीवी बैद की शाखों से बनी टोकरी में उसका शाम का खाना लेकर आई। आई वुड नॉट टच इट, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, मैं सिर्फ फ्रीजर से निकला हुआ खाना खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खाना जो कि ज़मीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बाग से कुछ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्क इन अ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा एक दुकान में काम किया था। When I was 20, जब मैं 20 साल का था। I know metal, मुझे धात की पहचान है। Once I get it started, एक दफ़ा मैं इस पर शुरू हो जाऊँ, The others will help, दूसरे लोग भी मेरी मदद करेंगे। He said, उसने कहा। Not looking at her, उसकी तरफ ना देखते हुए। Laying out, फैलाते हुए, The blueprints, खाकों को, उसकी तरफ ना देखते हुए खाकों को फैलाते हुए उसने कहा कि जब मैं एक दफ़ा शुरू हो जाऊंगा तो दूसरे भी मेरी मदद करेंगे। हैरी, हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें जाना होगा। कोड़ा,
वी हैव गॉट टू, हमें जाना होगा। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, समर गर्मी की हवा, बर्न उसकी तपिश ने बर्न जला दिया, द कैनाल्स ड्राई कैनाल्स नहरों को, ड्राई खुश्क कर दिया, गर्मी की तपिश ने नहरों को खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, समर मूव्ड हवा चली, लाइक फ्लेम आग के शोले की तरह, अपॉन के ऊपर, द मेडोज चिरागाहों के ऊपर हवाएं आग के शोलों की तरह चली। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, एम्प्टी खाली, अर्थ सेटलमेंट ज़मीनी बस्ती, खाली ज़मीनी बस्ती में, द पेंटेड हाउस रंग किए हुए घर, फ्लैक्ड खराब हो गए, एंड पील्ड और उखड़ गए, रंग किए हुए घर खराब हो गए और उखड़ गए। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. रबर टायर्स, रबर के टायर, अपॉन विच जिस पर, चिल्ड्रन हैड swung बच्चे झूले लेते थे, इन बैकयार्ड्स पिछले सहन में, हंग लटके हुए थे, सस्पेंडेड रुके हुए थे, लाइक की तरह, स्टॉप्ड रुके हुए, क्लॉक पेंडुलम्स घड़ी के लटकन, इन द ब्लेजिंग एयर तेज़ हवा में। रबर के टायर जिस पर सहन में रबर के टायर जिस पर बच्चे झूला लिए करते थे, वो एक रुकी हुई घड़ी के लटकन की तरह तेज़ हवा में रुके हुए थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, द रॉकेट फ्रेम रॉकेट के ढांचे को, बिगेन टू रस्ट जंग लगना शुरू हो गया था। धात की दुकान पर रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था। इन द क्वाइट ऑटम, खिज़ा में, मिस्टर बिथरिंग स्टूड, मिस्टर बिथरिंग खड़ा था, वेरी डार्क नाउ, जो कि अब काफ़ी स्याह हो चुका था, वेरी गोल्डन आइड, उसकी आंखें सुनहरी हो गई थी, अपॉन द स्लोप, डहलवान के ऊपर, अबव द हिज विला, अपने घर के ऊपर डहलवान पर खड़ा था, लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देख रहा था। खिज़ा में मिस्टर बिथरिंग, जो कि अब काफ़ी स्याह और उसकी आंखें सुनहरी हो चुकी थी, वो अपने घर के ऊपर डहलवान पर खड़ा वादी की तरफ देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक, वापस जाने का वक्त है, सेड कोड़ा ने कहा। यस जी हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे, ही सेड क्वाइटली, उसने खामोशी से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब कुछ बाकी नहीं रहा। योर बुक्स, शी सेड, योर फाइन क्लॉथ्स, योर बुक्स, तुम्हारी किताबें, शी सेड, उसने कहा, योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े। अब नेक्स्ट पेज नंबर 22 ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।